अरब सागर में पाकिस्तान नौसेना की तैनाती चाहते हैं ट्रंप। ईरान के करीबी इलाके में तैनाती, पाकिस्तान नौसेना की तैनाती। हूतियों के हमले से प्रभावित इलाके में रहे पाकिस्तान की सेना। अब ये किस तरीके का शक्ति संतुलन है, ये किस तरीके की इनकी स्ट्रैटेजी है? ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी इस वक्त चल रही है दिनेश, वो ये है कि अपना कोई अमेरिकन कहीं भी उसको नुकसान न पहुंचे। तो ये जो अरेबियन सागर और जो रेड सी की हम बात कर रहे थे, वहां पर चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना जाए और वहाँ हूतीज वगैरह के खिलाफ जो है उसको संरक्षण देने के लिए वो काम आए। तो मतलब अब हम लोग जो पहले कहते थे प्रतिशोध में कि इसने जो लंच खिलाया है अब पूरा उसका बदला लेगा, तो मरे तो पाकिस्तानी मरे, अमेरिकन को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये उनके सिपा सालार मतलब हूतियों के खिलाफ तैनाती है, ये तैनाती है, पाकिस्तानियों की तैनाती है, पाकिस्तानियों की तैनाती। वो हूती जो असल में प्रॉक्सी है, उम्मा की बात जो ब्रदरहुड की बात होती है, वो असल में यहाँ पर इनके कथित लोगों को आप आमने सामने कर रहा है। एक और बात है, आप टैरिफ से नहीं माने, आपने टैरिफ कहा कि आपने 50% लगाया, ठीक है, आप उसको लेके अभी एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, इन्होंने थ्रेट दिया, टैरिफ प्लस थ्रेट, और अब 15 अगस्त को इनकी पुतिन के साथ मीटिंग हो रही है, इस बीच में आपके साथ भी मीटिंग का एक प्लान है उसके बाद। तो ये पूरा माहौल बन रहा है कि अंडर प्रेशर आप अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को खोल दें, जो कि इनके भी जो थिंकर्स हैं वो इनको बता रहे हैं कि ये कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकता है। आप बुला सकते हैं, ट्रंप के सलाहकार भी कह रहे हैं कि ऐसा धंधा मत कीजिए, इतने बड़े धंधेबाज मत बनिए, कोई भी देश अपना नुकसान करने के साथ आपके साथ ये डील नहीं करेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये स्पष्ट कह दिया है कि हमारे किसानों का नुकसान किसी भी कीमत में हम होने नहीं देंगे। उन्होंने ये तक कहा कि अगर इसकी व्यक्तिगत कीमत मुझे चुकानी पड़ती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो अगर ये भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये अब टस से मस इस बयान से भारत नहीं होगा। ये बेशक टीटीटी ट्रंप टैरिफ और थ्रेट चल रहा है, लेकिन भारत के पास इसके भी तरीके हैं। अगली खबर देखिए, अरब सागर में भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास, भारत ने ड्रिल के लिए नो टाइम जारी किया। ये नो टाइम जो होता है नोटिस टू एयरमैन होता है, जिसमें स्काईज के संदर्भ में बताया जाता है कि आसमान में कोई उड़ान ना भरी जाए, इस जगह पर हम ड्रिल कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा युद्धाभ्यास चल रहा है, अगर कोई आएगा तो कोई दुर्घटना हो सकती है। मंगलवार यानी कल तक युद्धाभ्यास जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ये शो ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर भारत की तरफ से किया जा रहा है। तो उधर तैनातियां हो रही हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे, और भारत की तरफ से किया जा रहा है। जनरल सिन्हा, मैसेजिंग है इधर से भी? एब्सोल्युटली मैसेजिंग है। देखिए, इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी पूरी की पूरी फोटेला वहाँ लगी हुई थी, सेम ये जो पोरबंदर का इलाका है इसी जगह, और कराची वहाँ है, और वहाँ रही थ्रू आउट। और प्रधानमंत्री मोदी जब मिले थे नेवल चीफ को तो उन्होंने कहा एयरफोर्स और आर्मी ने तो किया काम ऑपरेशन सिंदूर, और आपकी बारी आएगी। और वही जो चीफ बोल रहे हैं वो इशारों में यही है कि आपकी बारी आएगी, और यही बारी का निशान है। और देखिए, सबसे बड़ा है कि हम लोग क्वाड का यही क्वाड की क्या स्थापना थी, 2005 में आई थी कॉन्सेप्ट, 2007 में ये बनी, 2017 में आकर के हम मान गए कि ठीक है क्वाड में करेंगे, मगर हमने लेकिन अगर ये बताइए, बाकी के देश भी देख रहे होंगे ये चाबी कहां से भरी जा रही है और ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए कोई काइनेटिक एक्शन होता है तो क्या सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच महदूद होकर रह जाएगा? फिर वो ऐसे नहीं रहेगा। इस पे दिनेश प्रतिक्रिया आ चुकी है, वहां के लोग भी कह रहे हैं, वहां के भी इंस्टीट्यूट्स जो हैं जो डिफेंस एनालिसिस करते हैं, और हार्वर्ड में जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये गलत एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ रिलायबल फ्रेंड एलाई। इन्हीं ट्रंप ने बोला था पिछले अपने टर्म में कि $33 बिलियन को दे करके हमने इतना नुकसान उठाया और पाकिस्तान ने हमें चीट किया। ये वही ट्रंप हैं, वो उन लोगों ने उनको सतर्क किया है, आप आग से खेल रहे हैं, ये किसी के नहीं हुए, और ये चाइना के साथ भी लगे हुए हैं। और बात ये जरूर है, उनका जो डॉक्ट्रिन है, जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, उसमें अभी भी चाइना मेन एडवर्सरी है, और ये मैच करता है जो थिसुडिडस कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ये हमेशा थिसुडिडस थ्योरी ये होती है कि एस्टैब्लिश्ड पावर है और दूसरी पावर अगर उसके आसपास आने लगती है तो युद्ध को माना जाता है कि ये तो होना ही है, क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करती है। हम उस मामले में हम अभी काफी पीछे हैं। ये उस मामले में हम काफी पीछे, मतलब मेन एडवर्सरी तो चाइना ही है, लेकिन भारत जिस रफ्तार से उसका उदय हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, उसकी स्पीड थर्रा रही है बहुत से मुल्कों को, और उनमें अमेरिका भी एक हम भी कांटे हैं। अब ये जो है ये आग, असल में आग का इस्तेमाल
आग का इस्तेमाल, ऐसी आग का इस्तेमाल जिसका अभी तक न जाने कितने बार उसने ये ट्रैक रिकॉर्ड दिया है, कितने बार ये प्रमाण दिया है दुनिया को कि वो किचन वाला फायर नहीं है, वो दुनिया भर में लग जाने वाली आग है, उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है, आतंकवाद की आग। ऐसी आग से अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, अपना कहीं पर कोई तापने वाली आग, तापने वाली जगह को जलाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इससे क्या उनके हाथ नहीं जलेंगे? क्या उन्होंने 9/11 नहीं झेला और क्या वो भूल चुके हैं कंप्लीटली? अगली खबर यह है, पाकिस्तान में मची तबाही का ये वीडियो है, भारतीय वायुसेना ने जारी किया वीडियो में आतंकी ठिकानों की तबाही नजर आ रही है। पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक का वीडियो भी दिखाई दिया। भारत ऑपरेशन सिंदूर में कितना तगड़ा झटका दे चुका है पाकिस्तान को, ये तो असल में बहुत सारी बातें आज तक खुलती जा रही हैं। अभी भी आपको नए नए रहस्य पता चल रहे हैं। मतलब कितने दिन हो रहे हैं, 3 महीने हो रहे हैं, उसके बावजूद आप बहुत सारी नई नई चीजें जान रहे हैं। और उस रात जब ये हो रहा था 6 और 7 की दरमियानी रात में बहुत सारी खबरें हमने आपको बताई थी और उस समय लोगों ने ये कहा कि ऑफिशियली तो ये कंफर्म हुआ नहीं है। अब आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी चीजों को ऑफिशियल सोर्सेज से, उस समय ऑफिशियल चैनल से उसी समय कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जनरल सिन्हा, ये किधर जाता? आपको ये लग रहा है कि ब्रिंकमैनशिप है, ये है कि आओ इतना और धमकाओ, इतना और धड़काओ, ये उतने तक रहेगा या इस बार इससे बाहर कहीं बात निकल सकती है? देखिए, जो आप पूछ रहे हैं कि देखिए ये तो बाहर निकले, क्योंकि बहुत सारी चीजें वर्ल्ड में चल रही हैं। वर्ल्ड इज एट वॉर, प्लीज समझ के देखिए। और ये जो आपका RIC का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि अमेरिका इंडिया को फ्रंटलाइन स्टेट की तरह यूज करना चाहता था अगेंस्ट चाइना। इंडिया ने पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से। यू कांट यूज इट, वी आर नॉट पाकिस्तान, वी आर नॉट यूक्रेन, ये चाहता था। जब वो डिफीट हुआ, इवन क्वाड के अंदर में उनको भी ये मैसेज मिल गया है कि क्वाड इज नॉट अ सिक्योरिटी कांग्रेशन ऑफ फोर, इट अ क्वाड। और प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं चाइना से जाने से पहले। कुछ आपको मैं इशारा देता हूं, कुछ वहां भी हो रहा है, वो भी परेशान है, चाहे वो टैरिफ के अंदर में, चाहे में जो उनका एक कहते थे, जो कहा जाता था पैसिफिकेशन ऑफ जापान, वो भी छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए, आज जमीन, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वैसे ही दुनिया कई जगहों पर सुलग रही है और अगर इस तरह की स्थिति बन गई, अमेरिका ये जो कर रहा है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अगर उसने ये एडवेंचरिज्म किया तो ये फिर बहुत सारे देश इसकी जद में आ जाएंगे और एक जगह पर सीमित ये नहीं रहेगा, फिर ये केवल इंडो पाकिस्तान नहीं होगा। क्या सर, अभी तक आर्मी और हमारे जो जिम्मेदार जगहों पर बैठे हुए लोग हैं वो ये तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या सर आपको भी अंदेशा है? अंदेशा बिल्कुल है। एक बात मैं बता दूं, ये अमेरिका की सोच नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सोच मानी जाएगी वहाँ की पब्लिक की, वहाँ के थिंकर्स की, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस की, ये उनकी सोच नहीं है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की सोच है। और एक बात ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में 2 बार इम्पीच हो चुके हैं। यही 3 प्रेसिडेंट्स इम्पीच हुए हैं सिर्फ। ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो पहले कार्यकाल में 2 बार इम्पीच हुए हैं। और बाकी 2 का तो आप जानते हैं किस बात के लिए हुआ था। निक्सन गेट के लिए हुआ था, और अपने बिल क्लिंटन का तो उनका किस्सा मालूम है। यही एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार इम्पीच हुए। ये कहने का मतलब समझ लीजिए, ये नहीं है कि ये अमेरिका की सोच है। वास्तव सर जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपने लोगों का भरोसा हासिल होता तो 2 बार आपके खिलाफ महाभियोग क्यों आता? अमेरिका के इतिहास में 3 ही बार ऐसा हुआ है और पहले ही टर्म में ट्रंप के साथ 2 बार इंपीचमेंट, 2 बार महाभियोग आना, यह बताता है कि वहां के लोगों का बहुत ज्यादा एतबार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पहले वाले में अगर इंपीचमेंट की नौबत आई थी तो इस बार तो ये किसी के सगे नहीं लग रहे हैं। एलन मस्क, जिन्होंने उनको इस बार फिर से प्रेसिडेंट बनाने में भूमिका निभाई, देखिए उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है और हर दिन उनके खिलाफ बयान आप सुन ही रहे हैं। पूरी दुनिया को चाबुक के जरिए टैकल करना चाहते हैं, दादागिरी दिखाना चाहते हैं ट्रंप। वो टर्म जिसमें लोगों को अपने लेगेसी की चिंता होती है कि अब मैं जाऊं तो लोग मुझे याद करें, क्योंकि ना तो उम्र के लिहाज से और ना पद के लिहाज से अब आगे बहुत ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग याद करें, लोगों को यह चिंता रहती है। मुझे लगता है ये भी यही करके जा रहे हैं कि लोग याद करेंगे कि एक ट्रंप थे। देखिए, ट्रंप की अपनी एम्बिशन तो है ही है कि हमको हम आपको नोबेल प्राइज मिल जाए, हम ये हो जाएं, वो हो जाएं। मगर ट्रंप के अलावा एक चीज़ सर, यदि आप परमिट करें तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ट्रंप पहले टर्म में पाकिस्तान के बरखिलाफ थे, ये लेके चले। ये पूरी की पूरी जो डीप स्टेट अमेरिका की है, जिसमें पेंटागन शामिल भी है, CIA शामिल है, वो चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के थ्रू, चाइना के थ्रू आए और पूरे साउथ एशिया को डिस्टर्ब करें। ये करते रहे
वो फेल हो गया। सेंट मार्टिन आइलैंड का नाम हर एक नाम रखिए, क्योंकि सिर्फ में हमने ले लिया है और हमें नहीं होने दे रहे हैं। जो कॉरिडोर वो बनाना चाहते थे म्यांमार से लेके बांग्लादेश को, वो बनने नहीं हम दे रहे हैं। पूरे तो नॉर्थ आप ये कह रहे हैं सर डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बन गए ट्रम्प? बन गए, हाँ, ये अमेरिकन डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। और वो आप फिर से सेंटकॉम के जो चीफ जो जा रहे हैं, जो माइकल कोराला हैं जनरल, वो हैं मेन गेम खेलने वाले। और वो गेम खेल रहे हैं हमास के साथ, हूती के साथ, जो जितने भी आप वो गेम खेलने वाले। सर अगली खबर इसी नोट पे आपके पास आ रहा हूं सर।